नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, पर आप लोगों के सबसे पहले आए हुए कमेंट्स के बारे में, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहा है मेरे पास कि रजत भाई सीरियल की स्टोरी तो आगे बढ़ नहीं रही है, लेकिन आपके वीडियोस भी वहीं के वहीं थमे हुए हैं। यहाँ पर लगातार वीडियोस में सेम टू सेम अपडेट मिल रही है, ऐसा लग रहा है। अब देखो, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको डेली न्यू अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि वाकई में सीरियल की कहानी वहीं पर इर्द गिर्द घूम रही है, तो वीडियो भी आपको थोड़े बहुत जो है आपस में सेम टू सेम ही नजर आते होंगे। बट यहाँ पर फाइनली मैं आपको अब न्यू स्टोरी लाइन की ओर ले जाने वाला हूं, एंड फाइनली हम लोग चलने वाले हैं काफी सप्ताह आगे कहानी से, जहां पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट कहानी का आपको देखने को मिलेगा। और ये ट्विस्ट सीरियल की टीआरपी को फिर से टॉप तक ले जाएगा, ये बात मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं। क्योंकि देखिए, लीप से पहले जिस मोमेंट का आप सभी को इंतजार था ना, वो मोमेंट था कि विक्रांत और धैर्य जो है आपस में कब टकराएंगे। और याद होगा वो सीन श्रुति मां के अंतिम संस्कार के टाइम पर, जब विक्रांत और धैर्य टकराते हैं तो लोगों की एक्साइटमेंट उस प्रोमो को लेकर इतनी शानदार थी कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग खुश थे कि फाइनली एक्शन तो देखने को मिल रहा है सीरियल के अंदर, कुछ और नहीं तो देखने को मिल रहा। अब यहाँ पर फाइनली जो है सीरियल के मेकर्स इसी एक्शन का जो ट्रेलर और टीजर आपको पहले दिखा चुके हैं लीप के पहले, इसकी पूरी की पूरी मूवी रिलीज करेंगे आने वाले कुछ ही सप्ताह के अंदर। और मन्नत वर्सेस विक्रांत हमें अब तक देखने को मिल रहा था, लेकिन ये कहानी पूरी तरीके से टर्न करने वाली है एक्शन अवतार में। यहां पर विक्रांत वर्सेस धैर्य आपको देखने को मिलेगा। यहां पर कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड के बारे में बताता हूं, क्योंकि यहां पर मुंबई तो बहुत करीब है, कहानी अब दुबई जाते हुए नजर आ रही है। अब यहां पर आप सभी को बता दूं कि शो के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि मन्नत के हाथों का जादू मुंबई में कुछ ऐसा चला है एक बार फिर से, कि मुंबई जाते ही मन्नत को जो है फिर से एक जॉब ऑफर आ गया है। उसे ऑफर आया है कि आप दुबई में एक इंडियन रेस्टोरेंट खुल रहा है, वहां पर आइए और हेड शेफ की पोजीशन जो है वो निभाइए, और आपको अच्छी खासी सैलरी और अच्छा खासा पैकेज जो है वो देने के लिए तैयार है। अब मन्नत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं जानना चाहता हूं कि इतने साल से 7 साल में मन्नत को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली। वेल, लॉजिक को हम साइड रखकर आगे बढ़ेंगे कहानी की, और मन्नत डिसाइड करने वाली है कि बेटा, अब आपके सपने भी पूरे होंगे, आप अच्छे शेफ भी बनोगे, आपको अच्छी कुकिंग क्लासेस भी मिलेगी, आप अच्छे शेफ बनोगे, लेकिन आप मुंबई नहीं जाओगे, हम लोग जो है दुबई जाएंगे। अब यहाँ पर दुआ सुनकर जो है एक बार खुश भी होगी, कंफ्यूज भी होगी कि मुंबई नहीं जा रहे, तब सीधे दुबई जा रहे हैं। अब यहाँ पर मन्नत ये केवल दुआ को जो है बहलाने फुसलाने के लिए नहीं कर रही है, बल्कि वाकई में मन्नत की प्लानिंग है कि वो दुबई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर धैर्य से वो बातचीत कर रही है कि क्या करना चाहिए। दुआ की पढ़ाई भी यहाँ पर है, दुबई में भी पढ़ाई तो कंटिन्यू की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो नीतू है, रोनी है, उनका ख्याल कैसे रखा जाएगा। और इलाज होने के बाद नीतू, जो कि अपकमिंग एपिसोड में हॉस्पिटल के अंदर होने वाली है, क्योंकि हालत और खराब हो जाएगी, तो यहाँ पर मन्नत को काफी सारी टेंशन है कि इलाज के बाद भी हम दुबई जाएंगे तो आपकी जॉब का क्या होगा, क्योंकि आप डीसीपी हैं, हम सबका काम तो दुबई से चल जाएगा, लेकिन आप पुलिस वाले की जॉब तो वहां से नहीं निभा पाएंगे। अब यहाँ पर धैर्य कहने वाला है कि मन्नत जी, मेरी जो लाइफ है ना पिछले 7 साल से, जब से मैं अपनी माँ का असली चेहरा देखा है मैंने, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में हुई थी, और जब से छोटी बच्ची दुआ मेरी लाइफ में आई है, मेरी जिंदगी केवल और केवल आप लोगों के 4 लोगों के पीछे इर्द गिर्द घूम रही है। मेरी लाइफ का दूसरा कोई मकसद ही नहीं है, मेरी लाइफ का सिर्फ एक मकसद है, दुआ का ख्याल रखना और उसकी परवाह करना, उसकी रक्षा करना, और एक पिता के रूप में दुआ को हर वो खुशी देना जो वो डिजर्व करती है। अब यहाँ पर जो धैर्य है वो पूरी तरीके से अपनी बेटी मानता है दुआ को, और दुआ के लिए वो यहाँ अपनी जॉब तक छोड़ने के लिए तैयार है, ताकि मन्नत दुबई जाकर हेड शेफ बन पाए और यहाँ पर सारी चीजें सॉर्टेड हो जाए। वेल, यहाँ पर देखा जाए तो एक डीसीपी की जॉब जो है वो कोई छोटी मोटी जॉब तो होती नहीं है। यहाँ पर मन्नत को भले ही अच्छा खासा पैकेज दुबई में क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन एक डीसीपी की जॉब छोड़ देना, ये यहाँ पर कहीं पर भी सटीक नजर नहीं आता। ये वाकई में बिना लॉजिक का ही पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर धैर्य करने के लिए तैयार है। वेल, आप सभी को बता दूं कि अगर आपकी उम्मीदें हैं कि सीरियल के मेकर्स के पास अचानक से अच्छा खासा बजट आ गया है और हमें कुछ सप्ताह कहानी दुबई जाते हुए नजर आएगी, तो आप गलत हैं। यहाँ पर कहानी दुबई नहीं जाने वाली है, मन्नत दुबई नहीं जाएगी, क्योंकि मन्नत से पहले दुआ मुंबई पहुंच जाएगी अपने गुल्लक के पैसों के दम पर, और विक्रांत भाई साहब का साथ पूरी तरीके से दुआ को मिलने वाला है, क्योंकि विक्रांत को लगता है कि इस बच्ची से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, जो कि बहुत गहरा कनेक्शन आप लोगों को पता है। और यहाँ पर पूरी तरीके से दुआ की दुआओं को और मन्नतों को पूरा करने के लिए विक्रांत उसका साथ
देते हुए नजर आएगा। अब यहां पर जब मन्नत को पता चलेगा कि दुआ जो है वो मुंबई जा चुकी है, तो डेफिनेटली यहां पर सारे सपनों को छोड़कर उसके पीछे मुंबई जाना होगा। पीछे पीछे धैर्य भाई साहब भी आने वाले हैं और यहां पर मन्नत और विक्रांत की जो कहानी शुरू होगी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली, आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन उसके बाद जो कहानी शुरू होने वाली है, मन्नत का फिर से सलूजा हाउस में जाना, विक्रांत का दुआ को लेकर फिर से लड़ाई करना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, इन सारे ट्विस्ट के बाद जो सबसे बड़ा ट्विस्ट कहानी में आने वाला है वो ये है कि आखिरकार दुआ किसको अपना पिता मानने वाली है सच्चाई सामने आने के बाद। और यहां पर जब धैर्य को पता चलेगा कि दुआ उससे दूर जा रही है, तो धैर्य अपना वो किरदार, वो अपना अंदाज दिखाने वाला है जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी परे होने वाला है। आप लोगों ने जो है यहां पर धैर्य के किरदार को बहुत लाइट अब तक देखा है, बहुत ही समझदार, बहुत ही शांत देखा है, लेकिन मनित जॉर्ज जैसे एक्टर को जो है केवल और केवल ऐसा सिंपल सा रोल देकर सीरियल के मेकर्स क्यों ही अपने पैसे को वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि अच्छा खासा चार्ज भी वो करते हैं और यहां पर इतने कमाल के एक्टर हैं, तो उनका वो अवतार जब सामने आएगा ना आप लोगों के, आप लोग डेफिनेटली सीटियां मारने वाले हैं, क्योंकि कब ये हीरो विलन में तब्दील होकर विक्रांत की जिंदगी तबाह करने तक पहुंच जाएगा, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। और धैर्य का किरदार इसी नेगेटिव स्टोरी से होकर, एक डेंजरस किरदार से होकर एंडिंग की ओर बढ़ते हुए नजर आएगा, जहां पर आप लोग कंफ्यूज होने वाले हैं कि धैर्य को सिंपैथी देनी चाहिए या फिर हेट देनी चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ दुआ के लिए करने वाला है, लेकिन जो करने वाला है उससे विक्रांत और मन्नत की जिंदगी जो है वो तबाही की ओर बढ़ते हुए नजर आएगी। यानी कि ये कहें कि जो तीन नागिनें घर के अंदर घूम रही है, इरिटेट कर रही है, मुझे तो ऐश्वर्या राय सिंह बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है यहां पर, वाकई में बहुत गंदा सीन लग रहा है। ये तीनों को हटाकर फाइनली जब धैर्य अपने कंधे पर स्टोरी लाइन को लेने वाला है, तो आई एम श्योर यहां पर जरूर टीआरपी चार्ट में मन्नत धमाका मचाएगा। लेकिन इस स्टोरी लाइन को सीरियल के मेकर्स फिलहाल रोक कर रखने वाले हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि कलर्स पर दो बड़े सीरियल आ रहे हैं, जिसका सत्य अरोरा और भाविका शर्मा स्टारर टीवी सीरियल मोनरागम है। दूसरा सीरियल जो है हमें महादेव एंड सन्स नजर आने वाला है। वहीं पर कलर्स स्टार प्लस पर जो है हमें जो परशुराम सीरियल है, मिस्टर एंड मिसेस परशुराम, वो देखने को मिलने वाला है। इन सभी की स्टार कास्ट जो है सेम ऑडियंस को टारगेट करती है, क्योंकि सारी की सारी स्टार कास्ट जो है एक लेजेंडरी टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी है। ऐसे में यहां पर सीरियल के मेकर्स को अपनी ऑडियंस को लॉक करके रखने के लिए एक बड़ी स्टोरी लाइन की जरूरत होगी जब ये सारे टीवी सीरियल आ जाएंगे स्क्रीन पर, क्योंकि उसके बाद जो टीआरपी चार्ट में कंपटीशन देखने को मिलेगा वो वाकई में नेक्स्ट लेवल होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मैंने जितने भी टीवी सीरियल्स के नाम अभी लिए, आप लोग किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।